मेरा एक ही सवाल है गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से। अभी 50% सीमा है आरक्षण अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए। तमिलनाडु का एकमात्र कानून है जो हमारे संविधान के 9वें शेड्यूल में शामिल हुआ है। वो 1994 में जब नरसिम्हा जी 94 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और जयललिता जी मुख्यमंत्री थी, तब 9 शेड्यूल में डाला गया था। वो एकमात्र राज्य है। अलग अलग राज्यों में वो 50% क्रॉस किया गया है, पार किया गया है, पर वो संवैधानिक दर्जा नहीं है। मेरा सवाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सीधा है, क्या आप ये 50% की सीमा हटाएंगे कि नहीं? हमारा जो न्याय पत्र है, इस न्याय पत्र में हमने साफ कहा है, साफ लिखा है कि 50% की सीमा हम बढ़ाएंगे। हम बहस होगी, चर्चा होगी, समीक्षा होगी, पर हम ये 50% सीमा बढ़ाएंगे। और ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, दलित, आदिवासी और ओबीसीओं के लिए जो 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था 1992 में, उसको हम बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पर चुप्पी तोड़िए, सवाल वही है। सर, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं जी, ये जो हमारा भारत का संविधान है, ये इसका मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनाया गया। 4 दिन बाद, सिर्फ 4 दिन बाद, यानी कि 30 नवंबर 1949 में ऑर्गेनाइजर वीकली है, वो आरएसएस का प्रकाशन है, और उसमें एक लेख आता है और वो कहता है कि ये संविधान में भारतीयता कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें मनुस्मृति का जो आदर्श है कहीं नहीं दिखाई देता। मनुस्मृति से हमें प्रेरणा लेना है, पर यह संविधान जो है मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है, तो इसको हम भारतीय संविधान नहीं मान सकते। ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने कहा, उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि अनुच्छेद पहला जो आर्टिकल है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, उसके खिलाफ उन्होंने लेख लिखी। तो 1949 से आरएसएस, गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय, सभी लोग इस संविधान के खिलाफ रहे हैं। मोहन भागवत आरएसएस के नेता आरक्षण के खिलाफ बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री के कई समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने कहा है इस संविधान का वक्त हो चुका है, नया संविधान लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आरक्षण के खिलाफ है। सर, यही बात को कह रहे हैं, खड़गे जी तक तो उन्होंने कह दी, परिवार के कहने पे झूठ ना बोले, और 4 जून को जब हार होगी तो उनको बेचारे खड़गे को बलि का पहले चरण के बाद ये साफ हो गया था, बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर भारत में हाफ। दूसरे चरण के बाद में भी राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी भारी तरीके से, जो 2019 में उनका प्रदर्शन हुआ था, बहुत भारी तरीके से सीटों घटेंगी इन 3, खासतौर से इन 3 राज्यों में। पहले चरण और दूसरे चरण के बाद यह साफ हो गया है कि इंडिया जनगठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है। प्रधानमंत्री भोकलाए हुए हैं, गृह मंत्री भोकलाए हुए हैं, और इसीलिए 19 तारीख के बाद प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई है, सांप्रदायिक भाषा बन गई है, गाय भैंस की भाषा हो रही है। यही तो बात हो रही है, मुद्दों पर बात नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमताओं के बारे नहीं। जो हमारे न्याय पत्र में नहीं है उसका जिक्र किया जा रहा है। इसको एक हिंदू और मुसलमान की भाषा अपना गई है, ध्रुवीकरण की भाषा, ध्रुवीकरण की राजनीति अपना गई है, रणनीति अपनाई गई है। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, असम के मुख्यमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं, और खासतौर से प्रधानमंत्री जो रोज कुछ ना कुछ नए झूठ निकालते हैं। तो वो तो झूठ के भंडार है, झूठ के गंगोत्री बहता रहता है, जब भी बोलते हैं झूठ ही निकलता है। और आज खड़गे जी ने भी उनको एक और खत लिखा है कि बस करिए प्रधानमंत्री ये झूठ बोलना, कि कितने बार आप झूठ बोलते रहेंगे। सर, इसके अलावा जो मेरी बड़ी अफसोसजनक बात है कि वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी आर्थिक विषमताओं की बात करती है
समानता की बात करती है, समता की बात करती है, वो माओवादी सोच है। ये तो संवैधानिक सोच है। संविधान के प्रस्तावना समता लिखा हुआ है प्रस्तावना में, और संविधान में अनुच्छेद 38 देखिए और 39 देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर की बात की गई है, आर्थिक विषमताओं की बात की गई है। अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 यानी कि आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39। तो जब ये जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं, झूठ प्रचार नड्डा जी कह रहे हैं कि हमारी सोच माओवादी सोच है, ये क्या कह रहे हैं? इस बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान माओवादी संविधान है, ये सामाजिक न्याय का संविधान है। और जो हम बात कर रहे हैं आर्थिक विषमताओं की, समता की, इक्वालिटी की, वो कहीं विदेश से नहीं आया है। माओवादी से हम प्रेरणा नहीं लेते हैं, हम हमारे संविधान से प्रेरणा लेते हैं, अम्बेडकर जी की संविधान से प्रेरणा लेते हैं, जो संविधान सभा ने बनाया है उससे हम प्रेरणा लेते हैं। सर, एक और महत्वपूर्ण बात की है रायबरेली और अमेठी के अंदर नामांकन की। जब हम बात कर रहे हैं तो हम 2 तारीख में हैं, तो 24 घंटे से भी कम का वक्त डेडलाइन रह गई है। कब चीजें ऑफिशियल हो पाएंगी? मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। सर, आप कह रहे हैं आधिकारिक घोषणा, लेकिन जो लोगों की, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका जी असम में थी, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, कर्नाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राजस्थान में प्रचार किया है। राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खड़गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी भी प्रचार। हमारे 3 मुख्य प्रचारक हैं, सुपरस्टार कैंपेनर हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं। तो ये भी सच है, पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़ें और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ें, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़ें, अभी उनको तय करना है। सिर्फ आखिरी लाइन में यही इसमें, क्योंकि अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो रायबरेली और अमेठी दोनों में कार्यकर्ता आप लोगों के जिला कार्यालय में इकट्ठा है, तमाम जो है, तो वास्तविक है, उनकी भावना वास्तविक है कि अमेठी में लोग चाहें राहुल जी आए, रायबरेली में प्रियंका जी, वास्तविक है। पर देखिए, ये निर्णय मैंने कह दिया ना पहले, सीईसी, राहुल जी ने भी कहा था, सीईसी जो कहेगा उसी का मैं आदेश को पालन करूंगा। सीईसी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप लड़े, सभी सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की। अभी राहुल जी और प्रियंका जी को तय करना है, और मेरे ख्याल में इनको अपने तरीके से तय करना चाहिए। वो लोग जानते हैं कि उनको सारे देश में प्रचार करना है, अलग अलग राज्यों में प्रचार करना है। अभी कितने 5 चरण बाकी हैं, 3 से लेकर 1 तारीख तक प्रचार करना है, सारे राज्यों में, सारे देश में प्रचार करना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में, जम्मू और कश्मीर में, सभी जगहों में जाना है प्रियंका जी को और राहुल जी को, उसको भी ध्यान में रखना है। तो मैं समझता हूँ सबको मद्देनजर रखते हुए एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आज रात तक कुछ ना कुछ इस पर जरूर घोषणा होगी।